जो 5 साल हमने झेला है। मैंने जैसी बात अपनी खत्म करी, शायद आप लोग वहाँ उपस्थित रहे होंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा, आदरणीय भूपेश बघेल जी ने मन से एक बात कही, ये बात स्वीकार करी कि हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार है, और यही हमारी कांग्रेस की परंपरा है, यही हमारे कांग्रेस की पहचान है। पता नहीं फिर दूसरे तीसरे दिन उनके जिला अध्यक्ष जी ने मुझको नोटिस दे दिया। मैं अपनी बात रामचरितमानस की पंक्ति से करना चाहूंगा, समर्थ को नहीं दोष दोषाई, अर्थात सामर्थ्यवान को न कहीं दोष लगता है, न कोई दोष दे सकता है। वो सामर्थ्यवान है, उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी उनकी अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड है। आपने देखा होगा, पार्टी को उन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड की तरह चलाया, और आज भी वो एक प्राइवेट लिमिटेड की तरह पार्टी को चला रहे हैं। जिसको चाहे वो निष्कासित कर सकते हैं, जिसको चाहे अपने चहेतों को बना सकते हैं और टिकट दे देते हैं। मेरा विरोध इस बात को लेकर था कि राजनांदगांव में क्या इतने आपने सक्षम लोग 5 सालों में या इतने सालों में नहीं बनाए जो लोकसभा प्रत्याशी हो सके या विधानसभा प्रत्याशी हो सके। मेरी लड़ाई उस दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता की है, उस झंडा उठाने वाले कार्यकर्ता के लिए। ये मेरी लड़ाई अपनी नहीं। जहां तक निष्कासन की बात है, तो निष्कासन के संबंध में थोड़ी जानकारी आप लोग को और दे देता हूं। ये मेरे हाथ में भागवत साहू जी का एक लेटर पैड है, जिन्होंने मुझको एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। 2 बिंदु मैं उसमें पढ़ देता हूं। में ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री के समक्ष आपने सार्वजनिक मंच पर, अब मुझको ये सवाल मैं करना चाहूँ आपके माध्यम से, एक तरफ कहते हैं कि ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस कमेटी का कार्यकर्ता सम्मेलन है, दूसरे तरफ कहते हैं ये सार्वजनिक मंच है। तो मुझको वो ये बताएं कि क्या ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन था या सार्वजनिक मंच था, जबकि वहाँ बोर्ड टंगा है कार्यकर्ता सम्मेलन का। और कार्यकर्ता सम्मेलन में अगर कोई कार्यकर्ता अपनी बात रखता है तो मुझको नहीं लगता कि ये कोई पार्टी विरोधी काम है, क्योंकि हमारे नेता भी यही कहते हैं कि पार्टी में आप अपनी पार्टी की बात रख सकते हैं। रहेगा सवाल, वो ये कहते रहे कि ये बात तो पार्टी फोरम में तो आज तक किसी को उन्होंने बुलाया नहीं। मैंने तो पहले भी कहा कि ये जब भी समीक्षा करने की बात होती है, पार्टी में कोई निर्णय की बात होती है, तो ये बंद कमरे में करते हैं। कभी कोई कार्यकर्ता इनके किसी भी ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं हुआ। और इन्होंने एक आरोप और लगाया कि आपने सोशल मीडिया में इसको डालकर पार्टी की छवि धूमिल की। मैं आपके माध्यम, जब मंच पर मैं भाषण दे रहा हूं, जैसे मैं आपके सामने अभी कोई बात कह रहा हूं, तो मेरे द्वारा वीडियो बना लेना ये तो संभव नहीं है, हर व्यक्ति जानता है। अब वहां एक बात और कहना चाहूंगा, पार्टी के कार्यकर्ता 500 लोग थे, आपने मेरा भाषण सुना होगा, मेरी पीड़ा सुनी होगी। तो जब मैं वहां अपनी बात रख रहा था तो लोगों ने उसकी वीडियो बनाई और लोगों ने उसका भरपूर समर्थन भी किया। 500 लोग करीबन वहां रहे होंगे, हमारे कार्यकर्ता, जोन स्तरीय सारे कार्यकर्ता रहे होंगे। क्या वो मेरी बातों से सहमत थे? तब तो उन्होंने ताली बजाया और वोटिंग भी करी कि नहीं राव जी आप बोलने दो, राव जी आप बोलिए। तो क्या वो भी मेरी तरह इस बात के लिए दोषी हैं? क्या सारे लोग को निष्कासित करेंगे? राजनांदगांव, एक बात और कहना चाहूंगा, राजनांदगांव संस्कार धानी है। राजनांदगांव की पहचान, हम इसको संस्कार धानी कहते हैं, उसको मैं नमन करता हूं। आपने देखा होगा कि आप लोगों ने, पत्रकार हमारे साथियों ने उनसे सवाल किया, आपके कार्यकर्ता ने अमुक अमुक बात कही, तो उन्होंने कहा ये पार्टी के स्लीपर सेल है और ये पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत पीड़ा है
कि जिस व्यक्ति ने 30 से 35 साल अपने पार्टी को दी और अपनी अगर वो पीड़ा रख रहा है, आप उसको स्लीपर सेल कहते हैं। आदरणीय, आपके माध्यम से फिर मैं कहना चाहूंगा, आदरणीय राजनांदगांव, आपने मेरा अपमान नहीं, राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं का अपमान किया है, इस संस्कार धानी की माटी का अपमान किया है। और ये मुझको आपने स्लीपर सेल कह के एक प्रकार से आपने कार्यकर्ताओं के मुंह पर थप्पड़ मारा है, और इस थप्पड़ की गूंज आपको इस जिले सहित पूरे प्रदेश में सुनाई देगी। और ये परिणाम बताएगा 5 तारीख को परिणाम बताएगा कि आखिर स्लीपर सेल है कौन। आपने राजनांदगांव के लिए, मुझको ये बात भी समझ में नहीं आती, राजनांदगांव में आप आए कैसे, चुनाव लड़े? आपने राजनांदगांव के लिए किया क्या है, राजनांदगांव को दिया क्या है, आप किस अधिकार से राजनांदगांव में चुनाव लड़ने आए? एक कृपया राजनांदगांव के लोगों को आप स्पष्ट करें। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल कल या परसों की बात है, उन्होंने अपने पाटन विधानसभा में कहा कि लोकसभा क्षेत्र में 350 से भी अधिक लोग फॉर्म भरे। तो मुझको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये पार्टी को किस ओर लेना चाहते हैं। क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी के खिलाफ फॉर्म भरेगा? और हाँ, अगर आप 350 लोगों ने अगर फॉर्म भरा तो क्या वो अनुशासनहीनता नहीं है? चूंकि आप प्रदेश के मुखिया रहे हैं और पार्टी आपकी पार्टी है, क्या आप लोगों को इस बात के लिए नहीं उकसा रहे हैं कि आप पार्टी के खिलाफ काम करें? अब मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या 350 पौने 400 लोग अगर अपनी प्रतिष्ठा बचाने, माई दबे सुरेंद्र दाव ने फॉर्म भरा, इसने फॉर्म भरा, इसने फॉर्म भरा, सारे लोगों ने 50 वोट 200 500 वोट पाया, तो ये क्या पार्टी का नुकसान नहीं होगा? क्या लोकसभा के प्रत्याशी जिसको आपने चुनाव लड़ने उतारा है, क्या उसका नुकसान नहीं होगा? तो इस बात के लिए किसे दोषी ठहराया जाएगा, किसे निष्कासित किया जाना चाहिए, ये एक सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजनांदगांव हमारी एक पहचान है और यहाँ के लोग बड़े संस्कारी हैं। आपसे मेरा निवेदन है, आप बहुत बड़े हस्ती हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आप इस प्रकार के भाषा का उपयोग न करें, संयमित होकर चुनाव लड़ें। आपसे हर एक मतदाता का यह अधिकार है, एक एक वोट की कीमत होती है, वो आपसे सवाल करेगा और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। आज शासन प्रशासन इसी चीज का गांव-गांव में जाकर जागरूकता कर रहे हैं कि आप वोट दीजिए। तो मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं और मुझको यह अधिकार है कि मैं जब वोट दूं तो प्रत्याशी से अपने पूछ सकूं कि मैं आपको किस लिए वोट दूं, आपने मेरे शहर के लिए क्या किया, आपने यहाँ की जनता के लिए क्या किया, मेरे को अधिकार है। और अगर आपसे मैं सवाल करता हूं तो आप कितने लोगों को आतंकवादी कहेंगे, आप कितने लोगों को, चूंकि आप हर समय छत्तीसगढ़िया की वकालत किए और आप, मैं छत्तीसगढ़िया में गांव का व्यक्ति, सुरेंद्र दाव एक छत्तीसगढ़िया व्यक्ति है, उससे आप सवाल के बदले आप उसको आतंकवादी कह रहे हैं। स्लीपर सेल का मतलब मैं समझता हूँ आतंकवादी से ही होता है, तो आप आतंकवादी कह रहे हैं, ये किस टाइप की भाषा का उपयोग कर रहे हैं? तो आदरणीय, मैं आपसे निवेदन चाहूंगा कि इस टाइप की भाषा का उपयोग न करें, क्योंकि राजनांदगांव की जनता इसका बदला लेना अच्छे से जानती है, ये परिणाम आपको उस दिन पता चलेगा। राजनांदगांव कांग्रेस के नेतृत्व विहीन हो गया है। पिछले समय हम सारे लोगों ने खूब मेहनत किया। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी रायपुर से लाकर आपने मैडम करुणा शुक्ला जी को यहाँ से चुनाव लड़वाया और हम 15-16 हजार से चुनाव हार गए। उस समय भी आपने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से लड़ने के लिए बड़े शख्स की जरूरत है, ऊपर से प्रत्याशी
डिसाइड हुआ है, सारे कार्यकर्ताओं ने आपकी बात मानी और हम सब ने मिलकर उनके लिए प्रयास किया। परिणाम आप सबके सामने है, हार जीत लगा रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम सब ने फिर से 5 साल मेहनत करी, हर कार्यकर्ताओं ने 5 साल मेहनत करी। आप फिर सबको बोलते रह गए, इसका नाम उसका नाम चलता रहा। फिर आप गिरीश देवांगन जी को लाकर यहाँ छोड़ दिए। कौन है गिरीश देवांगन जी? उनका क्या योगदान है राजनांदगांव में? ये सवाल एक राजनांदगांव का मतदाता आपसे कर रहा है, पार्टी के कार्यकर्ता आपसे कर रहा है। आपको याद होगा मलपुरी में सारे 71 गांव के लोगों की मीटिंग हुई, उसमें शहर के भी कुछ लोग गए थे। सारे लोगों ने पुरजोर विरोध किया, बाहर के व्यक्ति का पुरजोर विरोध किया कि हमको बाहर से प्रत्याशी नहीं, हमको किसी भी राजनांदगांव किसी भी शख्स को आप प्रत्याशी बना दीजिए। पर इनके चहेते थे गिरीश देवांगन जी, उन्होंने ये कहा पार्टी के मंच में मीटिंग में कहा कि राजनांदगांव, एक बात आप थोड़ा सा इसको मैं जोर देकर कहना चाह रहा हूं, उन्होंने कहा पार्टी मीटिंग में कि गिरीश देवांगन जी का नाम जो है सबसे टॉप में, और इस बात को उन्होंने झूठ बोला, ये भी कह रहा हूं कि वहां के सेंट्रल की हमारी जो टीम आती है, सर्वे टीम आती है, उसमें भी गिरीश देवांगन जी का टॉप में नाम था, चूंकि उनको अपने चहेतों को टिकट दिलाना था। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो 46,000 वोटों से चुनाव हार गए। राजनांदगांव पिछले 10 सालों से नेतृत्वहीन है। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, क्या राजनांदगांव में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है? और हम कर्मठ लोग हैं कांग्रेस के, हमने पार्टी को अपना खून पसीना सब कुछ दिया है। हमने लड़ा है 15 साल, पिछले 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी से। भाजपा की सरकार थी, उन्होंने 15 साल संघर्ष किया, आप सबके सामने है। हम जेल तक गए। हमको पीड़ा होती है जब पार्टी की क्षति होती है, और आज इसी क्षति को लेकर मुझको ये भी अंदेशा है कि आज लोकसभा भी चुनाव में वही परिणाम आने वाला है। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम ये सवाल अपने पार्टी फोरम में कर रहे हैं। अब आपको उसमें भी दिक्कत है, तो आखिर पार्टी का कार्यकर्ता कहां सवाल करे? बातें बहुत है, लेकिन पहले भी किसी भाजपा के नेताओं से कोई मेल था, और न मैं दावे से कह रहा हूं, न आज भी मेरा इनसे कोई मेल है। मैंने अपने कार्यकर्ताओं की पीड़ा इनके सामने रखी है। मैं फिर कह रहा हूं, तू इधर उधर की बात न कर, तेरा कारवा क्यों लूटा ये बता। भाई ये तो 75 पार का नारा देते थे ना। एक बात इसमें और कह देता हूं, आपकी बातों को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। आपको ध्यान होगा, भूपेश है तो भरोसा है, आपकी बात 75 पार, तो आपके भरोसे को तो प्रदेश की जनता ने पहले ही टुकरा दिया। आज शायद ये कह रहे होते कि कांग्रेस है तो भरोसा है, तो शायद लोगों ने पार्टी पे भरोसा किया होता। ये तो आपकी व्यक्तिगत हार है ना। भूपेश है तो भरोसा है, ये आपकी व्यक्तिगत हार हुई। आपने नारा अगर ऐसा दिया, तो अगर आपने व्यक्तिगत नारा दिया तो व्यक्तिगत आपकी हार है। तो आपको तो इस बात को स्वीकार करना चाहिए। जी, और पहले कह दिया है कि वो कांग्रेस का स्लीपर सेल ये क्या भाषा है, और स्लीपर सेल होता क्या है। और जितना मैंने जाना है, समझा है, स्लीपर सेल एक आतंकवाद का रूप है जो छुपे रूप में काम करते हैं, और छुपे रूप में तो इनके लोग काम कर रहे हैं। यही तो लड़ाई है ना। यही तो मैं कह रहा हूं कि 5 साल जिनको अपने साथ हेलीकॉप्टर में घुमाया, अपने साथ कार में घुमाया, हर मोर्चे पे दिखे, हर बैनर पे दिखे, हर मंच पे दिखे, आज वो छुपे हुए हैं। तो छुपे हुए जो होते हैं वही तो स्लीपर सेल होते हैं। सुरेंद्र राउत तो डंके की चोट पर आपसे आपके बात कर रहा है, तो मैं स्लीपर सेल कैसे हुआ? मैं तो कार्यकर्ताओं के हित की बात कर रहा हूँ, पार्टी के हित की बात कर रहा हूँ, तो मैं स्लीपर सेल कैसे हुआ? मैं तो पार्टी के हित की बात कर रहा हूँ। जी बताइए। अपने जवान से लेकर जिन्होंने पार्टी को, इस जिले को, माता की नगरी डोगरगढ़ को कलंकित किया है, मैं ऐसे व्यक्ति का अपने जवान पर नाम लेकर मैं उसका कद नहीं बढ़ाना चाहता। उनकी नजरों में उनका कद होगा, मेरी नजरों में, आम कार्यकर्ता की नजरों में ऐसे व्यक्ति का कोई कद नहीं है जो पार्टी विरोधी काम, जो पार्टी को धराशायी करने का काम, पार्टी को जो नष्ट करने का काम कर रहा है। मैं ऐसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता। अब आप कांग्रेस पार्टी से निष्कासित हैं? जी, मैं उनसे, और मैं फिर
फिर ये इस बात को कह रहा हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरी बातों का उनके पास कोई प्रमाण है तो आए और राजनांदगांव के हृदय स्थल मानव मंदिर चौक पर आप और हम डिबेट कर लेते हैं। अगर आप अपनी बात साबित कर पाए, जितनी बातें मैंने कही आप उसको साबित कर पाए, तो मैं राजनांदगांव छोड़ दूंगा, वरना आपको लोकसभा चुनाव छोड़कर जाना पड़ेगा, राजनांदगांव छोड़कर जाना पड़ेगा। अपने जवान से लेकर जिन्होंने पार्टी को, इस जिले को, माता की नगरी डोगरगढ़ को कलंकित किया है, मैं ऐसे व्यक्ति का अपने जवान पर नाम लेकर मैं उसका कद नहीं बढ़ाना चाहता। उनकी नजरों में उनका कद होगा, मेरी नजरों में, आम कार्यकर्ता की नजरों में ऐसे व्यक्ति का कोई कद नहीं है जो पार्टी विरोधी काम, जो पार्टी को धराशायी करने का काम, पार्टी को जो नष्ट करने का काम कर रहा है, मैं ऐसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता। अब आप कांग्रेस पार्टी से निष्कासित है जी जी, मैं मैं उनसे, और मैं फिर ये इस बात को कह रहा हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरी बातों का उनके पास कोई प्रमाण है तो आए और राजनांदगांव के हृदय स्थल मानव मंदिर चौक पर आप और हम डिबेट कर लेते हैं। अगर आप अपनी बात साबित कर पाए, जितनी बातें मैंने कही आप उसको साबित कर पाए, तो मैं राजनांदगांव छोड़ दूंगा, वरना आपको लोकसभा चुनाव छोड़कर जाना पड़ेगा, राजनांदगांव छोड़कर जाना पड़ेगा। बात को छुपाने में और न कहीं कुछ करने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आप किसी, देखिए प्राइवेट लिमिटेड चला रहे हैं, आप मुझको पार्टी से निष्कासित कर सकते हैं, दिल से कैसे निकालोगे? जो 500 कार्यकर्ता वहां बैठ के जिन्होंने ताली बजाई, जिन्होंने मेरी बातों का समर्थन किया, वो मेरे इस बात से सहमत रहे होंगे तब तो उन्होंने ताली बजाई ना, कि फोकट में तो उन्होंने ताली नहीं बजाती। ये मान के चलिए कि वो सारे लोग मेरी बात से सहमत हैं। इन सारे लोगों की दर्द और पीड़ा है। मैं जिले में भी घूम रहा हूँ, लगातार लोगों के पास जा रहा हूँ, बैठके कर रहा हूँ, कार्यक्रम में जा रहा हूँ, लोगों का जो अपार समर्थन समूह जो मिल रहा है, आप क्या सारे लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दो? आप पार्टी से, मेरे दिल से कैसे, उनके दिल से या मेरे दिल से आप कैसे निकालोगे? आप जो आस्था है उसको कैसे निकालोगे? जिला अध्यक्ष को अधिकार है कि आपको निकालने का? मैं वही कह रहा हूँ, तो भी ऐसा यही चलाते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। तो जिनको अधिकार नहीं है, उनके माध्यम से छप भी रहा है, आपका निष्कासन नहीं हुआ। नहीं, तो अध्यक्ष दीपक बैद ने खंडन किया था क्या चीज का? आपके निष्कासन का। नहीं, वो पहले की बात थी, अभी उन्होंने खंडन नहीं किया, शायद अभी नहीं उन्होंने खंडन किया। अभी सिसोदिया जी नहीं, मेरे और सर भैया, एक बातों का मेरा कहना यह है कि जब उनको अधिकार नहीं है निकालने का और अखबार में अगर छप भी जाता है तो वो तो वैध है ही नहीं। अब मुझको बुलाया नहीं जा रहा किसी कार्यक्रम में, तो मैं अपने आप को निष्कासित मानता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ ना, इनकी प्राइवेट लिमिटेड है। तो आपको भी पता है ना कि उनको तो अधिकार नहीं निकालने का, तो फिर आप क्यों मान रहे हैं? मैं किसके पास जाऊंगा गुहार लगा? मैंने एक पत्र लेके गया था, पीसीसी में पत्र लेके आया हूँ। मैंने ये इनके पार्टी में स्थानीय कार्यकर्ता को, स्थानीय किसी भी नेता को जिले में टिकट दिया जाए, मैंने ये मांग किया। और उसमें एक और जोड़ देता हूँ, चलिए मैंने पत्र जो लिखा था उसका खुलासा आज मैं आपके बीच में कर देता हूँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हाँ, पीसीसी को मैंने लिखा था। कार्यकर्ताओं के सम्मान में कोई नया पार्टी बनाओगे? नहीं, मेरा ऐसा, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, किसी भी नेता को इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ या मैं ही सब कुछ हूँ या मैं भगवान हो गया, ये नहीं है। कार्यकर्ता अपने वोट से, अपनी मेहनत से, जनता अपने वोट से, मेहनत से नेता बनाती है और उसी को उठा के नीचे पटक देती। हमको प्रदेश की जनता ने अवसर चिट दिया था, हम आते 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 71 हो गए थे। हमारा कहीं ना कहीं हमारे से ऐसी चूक हुई होगी, हमने लोगों की भावनाओं को या उनके उसमें किए गए अपने वादे में पूरा नहीं किया होगा। इसका नतीजा हुआ कि हम आधे आगे 35 सीट में आ गए। तो ये अहंकार तो हर व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, इसमें मैं भी शामिल हूं। अगर मेरे पास कार्यकर्ता है, मेरे साथ में अगर जनता है तो मैं नेता हूं। अगर मेरे पास जनता है, ना कार्यकर्ता है, तो किस बात की नेता? तो इस बात उनको समझनी पड़ेगी। राव जी, आपका जो दर्द चल रहा है, ये जो प्राइवेट लिमिटेड का मेंबर नहीं हूं, आप इसको ध्यान रखें, मैं इनके प्राइवेट लिमिटेड का मेंबर नहीं हूं, इसलिए मैं उम्मीद नहीं करता कि ना मुझे विधानसभा मिलेगी ना लोकसभा मिलेगी। हाँ, इससे पहले जब करुणा शुक्ला जी लड़ी थी चुनाव, जिस समय जिला पंचायत था, उस समय जरूर मैंने आवेदन किया था और वही समझ में मुझको आ गया था, ये जिसको चाहेंगे उसको टिकट देंगे और जिसको नहीं चाहेंगे उसको टिकट नहीं देंगे।
नेताजी अब आपको निष्कासित कर दिए हैं, क्या आप भविष्य में भाजपा का प्रवेश करेंगे? मैंने पहले भी कह दिया है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैंने 30-35 साल अपनी पहचान कांग्रेस पार्टी में बनाई है। मैं कांग्रेस का एक निष्ठावान व्यक्ति हूँ। आज भी मेरे दिल में कांग्रेस है और आज मैं किसी दल का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों के बीच में जाकर उनके कार्यकर्ताओं की जो पीड़ा होगी, कार्यकर्ताओं के जो दुख दर्द होगा उसके किस मैं पार्टी के लिए काम करेंगे? मैं अपने लिए काम करूँ, अपनी पहचान मैं तो पहले ही कह रहा हूँ ना, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, ये किसी के पार्टी के लिए जरूरत नहीं है, किसी पार्टी के लिए जरूरत नहीं है। मेरे कार्यकर्ता को अगर कहीं पीड़ा होती है उसको आपके कहीं कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, जी कांग्रेस के बीच में इंसान तो है ना राजनीति। इस पत्रकार वार्ता में भूतपूर्व जनपद सदस्य भाई बहन साहू जी, पवन साहू जी और भूपेन्द्र जी बैठे हैं। मैं इनका भी इस मंच से स्वागत करता हूँ। पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिस निष्पक्षता के साथ आप लोगों ने मेरा साथ और सहयोग किया, मैं इसके लिए आपका सदैव आभारी रहूँगा। आप सबको पता है कि अभी राजनीति कुछ दिनों में उथल पुथल हुआ है, और उथल पुथल क्यों? एक कार्यकर्ता ने अपने नेता के सामने मंच पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन का एक मंच था, उसके सामने अपनी बात, कार्यकर्ताओं की बात, उनकी पीड़ा रखने की कोशिश की। ये हमारे नेता को नागवार गुजरी और उन्होंने मुझे 6 साल के लिए निष्कासित किया। जिलाध्यक्ष जी ने नोटिस जारी किया और फिर बाद में मुझको निष्कासित कर दिया। निष्कासन की, हालांकि निष्कासन का पत्र आज तक मुझको नहीं मिला, लेकिन समाचार के माध्यम से आप लोगों ने पूरा छापा है, तो उसको मैं अपने आप को निष्कासित मानता हूँ। इस पत्रकार वार्ता में भूतपूर्व जनपद सदस्य भाई बहन साहू जी, पवन साहू जी और भूपेन्द्र जी बैठे हैं। मैं इनका भी इस मंच से स्वागत करता हूँ। पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिस निष्पक्षता के साथ आप लोगों ने मेरा साथ और सहयोग किया, मैं इसके लिए आपका सदैव आभारी रहूँगा। आप सबको पता है कि अभी राजनीति कुछ दिनों में उथल पुथल हुआ है, और उथल पुथल क्यों? एक कार्यकर्ता ने अपने नेता के सामने मंच पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन का एक मंच था, उसके सामने अपनी बात, कार्यकर्ताओं की बात, उनकी पीड़ा रखने की कोशिश की। ये हमारे नेता को नागवार गुजरी और उन्होंने मुझे 6 साल के लिए निष्कासित किया। जिलाध्यक्ष जी ने नोटिस जारी किया और फिर बाद में मुझको निष्कासित कर दिया। निष्कासन की, हालांकि निष्कासन का पत्र आज तक मुझको नहीं मिला, लेकिन समाचार के माध्यम से आप लोगों ने पूरा छापा है, तो उसको मैं अपने आप को निष्कासित मानता हूँ। निष्कासित किया, क्या विषय, इस विषय पर आपने प्रेस वार्ता की है आज? जी, मैं समाचार पत्रों के माध्यम से मुझको जानकारी मिली कि जिलाध्यक्ष भागवत साहू जी ने मुझको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। मैं सिर्फ एक ही कहूंगा कि शायद इनको जानकारी नहीं उस बात की कि मैं पीसीसी डेलीगेट्स भी हूं। चूंकि हमारे कांग्रेस पार्टी के बैलाज में एक चीज है कि जो व्यक्ति कहीं डेलीगेट्स बनकर अगर बाहर जाता है तो ऑलरेडी वो पीसीसी का एक मेंबर होता है। तो मुझको निष्कासित करने का अधिकार भागवत साहू को नहीं है, हाँ दीपक बैद जी को है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को है। जी जी जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो लड़ाई है हमारी। वो जिसको चाहते हैं उसको निष्कासित कर सकते हैं, जिसको चाहते हैं उसको टिकट देते हैं, जिसको चाहते हैं वो अपने साथ रखते हैं और निष्ठावान लोगों
से उन्होंने दूरी 5 साल बनाकर रखी और इसी का नतीजा है कि हमारे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी। बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड है, वो तो जिसको अभी भी चाह रहे हैं टिकट दे रहे हैं। जी, मेरा चैलेंज ये है इस बात का, मैं एक छोटा सा आदमी हूं, चैलेंज का मतलब ये है कि अगर उनको लगता है कि मेरी कोई बात गलत है तो मैं राजनांदगांव का वोटर तो हूं, अगर उनके पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं निष्कासित कर दिया तो आज मैं मेंबर भी नहीं हूं, लेकिन एक वोटर तो हूं लोकसभा का, और मुझको अधिकार है कि मैं वोट देने से पहले अपने नेता के बारे में, जिनको मैं वोट करने जा रहा हूं, उसके बारे में जानूं, उनसे पूछूं, और उनको लगता है कि मेरी कही गई बात कहीं गलत है तो मेरा उनसे सनम्र निवेदन है और सनम्र इसको चैलेंज कहते हैं कि आप राजनांदगांव के हृदय स्थल मानव मंदिर चौक पर आए और आप और हम 1 to 1 करते हैं। अगर ऐसा लगता है कि मैं कहीं गलत हूं, आप प्रमाणित कर दें मुझको, मैं शहर छोड़ दूंगा, मेरी जन्मभूमि छोड़ दूंगा, और आपको मैंने ये बात साबित कर दी कि आप मैं जो कह रहा हूं वो प्रामाणिक तौर से सच है, तो ये आप लोकसभा से विड्रॉ कर लें। जी, अपील क्या होगी कांग्रेस नहीं मैं ना दे या नोटा में छोड़ दे? नहीं, मैं अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहा हूं जो मेरे इन बातों से सहमत है, जो मेरे विचारों से सहमत है, वो मुझसे मिलना चाहते हैं, जो बैठक करना चाहते हैं, मैं उनके बीच में जाता हूं और अपनी बात पर रखता हूं कि क्या मेरा निष्कासन सही था, मैं ये बात करता हूं, और बाकी कार्यकर्ताओं के ऊपर है। कार्यकर्ता और राजनांदगांव की जनता बहुत समझदार है, वो इसका हिसाब चुकता करेगी। आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा ये हिसाब उस दिन चुकता हो जाएगा। थैंक यू।